दूसरे के लिए बेकरार, हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। अजीब सी बात है, समझ नहीं आ रही। मैंने तो अपने मोनोलॉग में बड़े मज़े से ये गाना गाया कि एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो इधर वाकई है तैयार, वाकई। मगर ये मर तो रहे मगर किसी और वजह से, आपस में एक दूसरे को मारने में तुले मगर किसी और वजह से। ये बड़ा एक मसला है जनाब। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ज़रा बताना चाहूँगी कि जो जोड़ा मैंने पहना है वो है अदील ज़फ़र का, और बहुत प्यारे डिज़ाइनर हैं, उनके एक एक जोड़े अंत खूबसूरत हसीन तरीन है। ये पूरा वीक उफ़ ये बीवियों में आप मुझे देखते रहेंगे अदील ज़फ़र के जोड़ों के साथ, जो कि हसीन तरीन जोड़ा आप देख रहे हैं कि मैंने पहना हुआ है। थैंक यू अदील, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया उन्होंने स्पेशली हमारे इस वीक के लिए। साथ साथ बताती चलूँ कि हम लोग ख़जाना रोज़ाना भी आज है हमारे साथ, और मैं आज बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स जो है ना, हेलो रॉन्ग नंबर सॉरी, तो ये भी मैं आज जो है दे रही हूँ सबको। तो प्लीज़ रहिएगा मेरे साथ, प्रोग्राम के आखिर में जो है वो आप ख़जाना रोज़ाना देख सकेंगे। और वो मोबाइल फ़ोन दे रही हूँ जो बहुत ज़्यादा शादी की ख़राबी की वजह भी बनते हैं। कितना ज़्यादा बात करते थे फ़ोन पे आपसे, रातों को अक्सर काफ़ी देर होती थी, दोपहर में जब ये शॉपर होते थे तब भी बात होती थी। रात को बात 24 घंटे उनसे बात करते रहते थे। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे बताएं, 24 गलत बयानी कर रही हैं तो लोगों के घर पर बात कर रही हैं, औरतों के ऊपर गलत बयानी कर रही हैं। मेरे पर ये अटैक क्यों कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं? नहीं, हमारे बच्चों का आपने हक मार दिया। हक मार दिया आप लोग को पहले नहीं था पता। तीसरी आप मेरे सर देखिए जवाब देना, आप तो कह रहे थे कि आपसे कोई बात नहीं करेंगी। ये किसको कहूं बताएं? मेरी बात सुनिए, जब ये मेरे बस में हो तो मैं तो इन दोनों को घर से बाहर उठा के फेंक दूं। आपका ना मेरे बस में हो ना तो आप दोनों को बाहर फेंक दो। अच्छा, घर किसी के नाम किया है भाई साहब ने? घर किसी के नाम किया है? कोई किसी के नाम नहीं किया, मुझे तो लगता है इसके नाम ही करेंगे। तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी लूट पड़ गई है कि तुम्हारे नाम कर देंगे। आपने तो कहा था ये आपसे नहीं बदतमीजी करेंगे। कितनी बदतमीज है, सही उन्होंने किया है। यार तुम ही चुप कर जो प्लीज, खुदा का वास्ता तुम चुप कर जो। क्यों अब डिस्टर्ब कर रही हो? ठीक है तुम चुप रहो, ठीक है जो होगा ना बाद में देखी जाएगी। लेकिन यहाँ घर में भी आप लोग मेरे से बदतमीजी करते रहते हो। अच्छा फिजा जी अपने बच्चों से, हेलो एक मिनट चुप करें जरा। नहीं मैंने नहीं चुप करना। एक सेकंड, अपने बच्चों से कह के बदतमीजी करवाती हैं ये। अपने बच्चों से अगर कोई होता है ना उसके साथ ऐसे ही करना पड़ता है। आप लोग बहुत जिस तरह की तुम दोनों हो ना ऐसे ही करना पड़ता है। पता चलता है जाहिल उजट गवार। मैं नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ख्याल कीजिए लैंग्वेज का, क्योंकि हम लाइव भी जा रहे हैं। मुझे बीच में लाती हैं तो जाहिर है लाना। आप लोगों से मैं बात करना पसंद नहीं करती और आप बदतमीजी करते हो मेरे से। मेरी थोड़ी सी जो है ना तसल्ली उधर है, क्योंकि उधर जो थी शादी ऑलरेडी थी, उसके बाद आप आ गई, उनके ऊपर तो एक के बाद एक मतलब एक वबाल। उसके बाद खुद बताइए फिजा जी, मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ। बच्चों का लेकर बर्दाश्त करती है, एक नहीं एक मैं दो बर्दाश्त कर रही हूँ। देखिए मेरा मैं अच्छा चले मैं जरा वजह जानने की कोशिश करती हूँ। मैं जरा वजह भी जानने की एक्टिंग है, इनकी ड्रामेबाजियां मैं बर्दाश्त करती हूँ। एक सेकंड मुझे जरा दीजिएगा, क्या वजह थी जो आपने दूसरी शादी की? सिर्फ इसलिए आपने दूसरी शादी की क्योंकि ये घर वालों की पसंद थी, या ये घर में बहुत चिक चिक करती थी? कोई तो ऐसी वजह होगी कि आपको इनके साथ प्यार नहीं हुआ। यही वजह थी कि आपको इनके साथ प्यार नहीं हो सके, तो कोई वजह तो होगी ना। क्या वजह थी? किसी के साथ प्यार नहीं हो सकता जो इस तरह के एजाज होते हैं। तो जो जैसा होता है किसी की कदर नहीं कर सकते। अच्छा चले आप बता देना। तुम चुप करती हो कि नहीं चुप करती? प्लीज जरा खामोश हो जाओ, ठीक है? अच्छा आप जरा मुझे बताइए कि वजह क्या थी? क्या ये आपको टाइम नहीं देती थी, चिक चिक करती थी, बोलती बहुत थी? क्या वजह क्या लगी आपको, या फिर अब तैयार नहीं होती थी जो आप बता रहे थे? क्या आपको प्रॉब्लम क्या आई जिसकी वजह से दूसरी शादी का ख्याल दिमाग में आया? दरअसल मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है फिजा जी, कि मसला ये था कि मेरे यहाँ रजामंदी नहीं थी, बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। वालिदैन के कहने पे जाहिर है फिर वालिदैन के आगे तो घुटने टेकने पड़े। घुटने तो टेक दिए मगर माशाल्लाह खूबसूरत प्यारी तो है। प्यार क्यों नहीं हुआ? ख्याल नहीं किया क्या? मतलब क्या मसला क्या आया? बस इस तरफ इसकी तरफ माइंड ही नहीं, मतलब कि ज़हन ही नहीं गया। ठीक है, आपका खुद ज़हन नहीं गया? हाँ जी। और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की? कोशिश तो शायद जिस वक्त मेरा ध्यान ही तवज्जो ही इस तरफ नहीं थी, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसमें कोशिश। बच्चे भी हाँ तो जी, हो गए। बच्चे हुए, बच्चों का ख्याल रखता हूँ। माशाल्लाह स्कूल जाते हैं इसके दोनों बच्चे, मेरे बल्कि मेरे दोनों बच्चे। ख्याल रखना होता ना तो मुझे ट्यूशन ना पढ़ाना पड़ता बच्चों को। कोई ख्याल नहीं रखते। अच्छा आप ट्यूशन पढ़ाती हैं? तो मैं तुम्हारे बच्चे को, अपने बच्चे को खुद ट्यूशन शुरू कर दूं? यार कुछ काम भी करना होता है बंदा, वैसे ही आप लोग तो यहाँ पे आके भी डिस्टर्ब कर दे हो। एक मिनट चुप करें जरा, बात तो नहीं, चुप नहीं करना। आपकी कितनी सुनी हम सुन मैं उनसे बात कर रही हूँ। कुछ ना देखेंगे जब से इन्होंने दूसरी और तीसरी शादी की है ना,
ना तो ये अपने बच्चों के अखराजात पूरे करते हैं, ना उनके स्कूल के करते हैं, ना घर के करते हैं, और ना मेरे मुझे कपड़े, मैं शूज के लिए कपड़ों के लिए तरसती रहती हूँ। आप वैसे मुझे बताएं, शादी जब नहीं हुई थी तब आपके साथ प्यार से बैठते थे, खाना खाते थे? प्यार से तो बैठते थे जो बैठते थे, लेकिन कम से कम मेरा ख्याल तो रखते थे। बच्चों के साथ बाहर लेके मुझे कभी कभी जाते थे। आपको शिकायतें नहीं थी? हाँ जी, पेरेंट्स की तरफ मुझे लेके जाते थे। अब मैं इनके मिन्नतें करती रहती हूँ मुझे लेके जाते। फिजा जी आप यकीन कीजिएगा, अभी 2 दिन पहले इन्हें मतलब कि घुमाने के लिए लेके गया हूँ, ठीक है, साथ ही मेके गए हम लोग इनके, ठीक है ना, मेरे मामू हैं, ठीक है, ये मेरी कज़न है। अच्छा। वहाँ काफ़ी मतलब कि टाइम तकरीबन 4-5 घंटे हमने गुजारे हैं। उसके बाद फिर घर आए, घूमते फिरते आए हैं। अगर फिर भी ये नाराज है तो मैं क्या करूँ? आपको ये लेके गए थे तो 2 दिन पहले, हाँ जी, लेके गए हैं, लेकिन तकरीबन कुछ 6 माह के बाद। 6 माह के बाद आप सोचें कि एक शहर में रहते हुए मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती, सिर्फ इनको तो फिर भी इन्होंने घुमा लिया, मुझे तो बिल्कुल ही कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो आपके अभी तक दोस्त के साथ है अपनी दोस्ती? हाँ जी, दोस्ती है, वो बेचारा बीमार है। बीमार? हाँ जी। हाँ, ये भी बेचारे कोशिश करता हूँ उसकी भी जितनी हेल्प मुझसे हो सकती है मैं जरूर करता हूँ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसके अखराजात भी काफी ज्यादा है। ठीक है, खाना किस तरह बांटा हुआ है घर में? रिहाइश किस तरह से है? 3 पोर्शन है ये तो बता दिया। आप किस तरह से टाइम किस तरह बांधा हुआ है? तीनों बीवियों को किस तरह से टाइम देते हैं आप? तीनों बीवियों को ऐसा मैं टाइम देता हूँ, यकीन कीजिएगा कि बस खुदा ही बेहतर जानता है कि मुझ पे क्या बीत रही है। मैंने यकीन कीजिएगा, मेरी गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है, वहाँ पे ही बिस्तर लगाया हुआ है। वहीं सोते हैं? जिस दिन ये मुझे ज्यादा टॉर्चर करती हैं, हाँ। ठीक है, ज्यादा तंगी होती है, यकीन कीजिएगा मैं वहीं सो जाता हूँ। ये भी सिर्फ अच्छा, एक काम करते हैं, सेल फोन ऑफ करके हम दोनों की वजह से नहीं, आप मेरी वजह से नहीं, ये इन दोनों की वजह से। छोटा सा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। तो सही में अपने घर में इतनी खुशहाल थी इनकी वजह से, इन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, अब मैं आप लोग को ये भी बता दूं, हो सकता है जिस दिन ये घर ना होता उस दिन चौथी के चक्कर में, अल्लाह ना करे, खैर ऑफिस से एक मैं सवाल अपने दोस्तों को, लोगों को देना चाहूँगी। ये जो सवाल अब आपके सामने खड़ा हो गया, मेरे सामने खड़ा हो गया, कि अब इनका करें क्या? ये मसला हमारे सामने लेकर आए, आवाम के सामने लेकर आए। भाई साहब जो है उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं। अब ये नौबत है कि ख़ुदकुशी की जो है ख्वाहिश रखते हैं कि मैं अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सिचुएशन रखूं। तो उफ़, ये बीवियां जो हैं अब इनके लिए वबाले जान बन गई हैं। तो अब मैं कॉल्स लूँगी, साथ साथ मेरी बहनें और मेरे भाई जो हैं वो मेरी मदद करेंगे इनका मसला सॉल्व करने में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैर ऑफिस से। आप बताइए सिचुएशन आपके सामने, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि तीनों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, थोड़ी दिल में गुंजाइश रखें तो सब कुछ सही हो जाता है। जब एक बर्दाश्त ही नहीं करेंगी दूसरी को तो फिर कैसे चलेगा? कर सकती है कॉम्प्रोमाइज क्या? भाई देखिए, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश से इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, लेकिन ये इतनी झगड़ालू हो गए। मगर आपने तो कॉम्प्रोमाइज से पहले कहा कि मुझे इन जो है बीवियां नहीं चाहिए, 2 बीवियों को तलाक दे दो। आपने तो फिक्र भी नहीं की बच्चों की। ये कहा कि पहले मुझसे शादी तब करना जब इन दोनों को छोड़ दो। नहीं, अब अगर आप सुन रही है सिचुएशन, आप सुन रही है वो आपको क्या कह रही है? मैं सुन रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अब जब कर ली ना आपके हस्बैंड ने, जब 3 हो गई तो आप लोगों को मिलके रहना चाहिए। थोड़ा बहुत एक मतलब हो जाती है किसी से गलती या कोई बात बुरी लग जाती है किसी की, तो लेकिन अब मिलके ही रहना है। अब आप भी औरत हैं, वो भी औरत है, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी चाहिए। क्योंकि अब बच्चे भी है साथ, अब क्या किसी को तलाक दिलवाना, घर बर्बाद करवाना, घर बिठाना, और अब वैसे भी वो उम्र है कि अब इसमें रिश्ता दूसरा ढूंढना या बच्चों के साथ शादियां करना कोई आम बात तो है नहीं। तो बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों का है तो बच्चे तो जाहिर है जो माँ होती है वो ज्यादा अच्छी वो कर सकती है, परवरिश या बच्चों की तरबियत सही कर सकती है, तो वो बात अलग है बच्चों की। लेकिन एक आपस में ये तीनों तो मिलके रह सकती है ना, दिल में थोड़ी बहुत मोहब्बत कर रह अच्छा सकती मेरी है। जान बताओ, आपको क्या लगता है कि तौकीर साहब ने 3 शादियां करके ठीक किया है? अब ये तो इनको ज्यादा बेहतर पता होगा कि इन्होंने क्या सोच के की, कि क्या जो इनको पहली बीवी में क्या बात ऐसी थी जो इन्होंने दूसरी शादी करने की इनको नौबत आई कि इनको दूसरी शादी करनी पड़ी, क्या ऐसी बात थी? थैंक यू मेरी जान, आपने मेरे साथ मिलकर मसला सॉल्व करने की कोशिश की, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर किए, बात की मेरे साथ इस मसले के ऊपर। थैंक यू सो मच। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कॉल्स मेरे साथ रहेंगी क्योंकि इस मसले को आपने मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं सुबह की फ़िज़ा और हमारा टॉपिक चल रहा है उफ़ ये बीवियाँ।